अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेशन का थर्ड रूल सीखने जा रहे हैं। प्रीवियस 2 रूल जो हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। तीसरा रूल इंटीग्रेशन का ये है कि इंटीग्रेशन जब हम कर रहे होते हैं ऐसे फंक्शन की जो एक्सपोनेंशियल होता है, जैसे e की पावर x dx है, आप इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे होते हैं, तो याद रखें स्टूडेंट्स के जो e की पावर x होता है इसकी इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है। यानी आप इसकी इंटीग्रेशन के बाद भी आपको रिजल्ट मिलता है e की पावर x, और एक c हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डाल लेते हैं। तो स्टूडेंट ये आपके लिए निहायत ही आसान था कि आप इसको इंटीग्रेट करें। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको तीसरे रूल में मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो क्या है, वो ये है कि सपोज आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx करें, तो आप इस केस में स्टूडेंट इसकी इंटीग्रेशन यही रहेगी, लेकिन सिर्फ ये जो है, फिर उसके बाद जो डेरिवेटिव बनता है 2x का वो 2 होता है। डेरिवेटिव क्या है? 2x का 2 है, तो उससे डिवाइड भी किया जाता है। बेसिकली इसमें भी हमने यही किया था, यानी कि e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही है। और इसी तरीके से इसके नीचे चूंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाता था, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए याद रखें कि आप जब ये रूल लगा रहे होते हैं तो यहाँ पे जो उसके पावर में जो आता है उसी के हिसाब से उसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अगर सपोज स्टूडेंट आपके पास है प्रॉब्लम ऐसे है, e की पावर -3x है dx है, तो आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी e की पावर -3x, तो एज इट इज़ लिख देंगे, और फिर -3x का डेरिवेटिव -3 है तो वो नीचे आप डिवाइड कर देंगे। तो ये है आपकी इंटीग्रेशन अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो तो। अब स्टूडेंट ये था आपके रूल नंबर 3 के बाद अब हम जाएंगे रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में अगर आपको ऐसा इंटीग्रेशन दी जाए, रूल नंबर 4 में मेन ये कि आपको इंटीग्रेशन कही गई है ए पावर x को इंटीग्रेट करना है। अब स्टूडेंट अगर इसको आप देखते हैं ए पावर x को इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं तो आप किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे। जस्ट ये आपका छोटा सा फार्मूला है जिसमें ये डायरेक्ट से लिखा गया है कि इसकी इंटीग्रेशन ये होती है, लेकिन आपने इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करके वो फार्मूला बना है हमने ये सीखना है। हम ये ऐसा इसलिए सीख रहे हैं कि अगर आप इंटीग्रेशन के और रूल जो कि एजुकेशन फॉर ऑल की वेबसाइट पे मौजूद हैं, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको कभी भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगा, और फिर आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें जैसे डिफरेंशियल इक्वेशंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो स्टूडेंट बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है कि आप रूल देख के चले जाएं और पेपर में किसी भी किस्म के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग रूल देख के नहीं जाते और क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप वो क्वेश्चन जो अननोन या अनसीन आ जाता है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है ए पावर x dx, हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास अब रूल नंबर 4 में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ सब्स्टिट्यूशन करना। यानी कि सब्स्टिट्यूट क्यों करते होते हैं, तो हम इसलिए करते होते हैं जब हमें कोई सवाल जो है मुश्किल लगता है, हल नहीं हो रहा होता हमसे, तो हम उसको आसान बनाने के लिए कुछ पुट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन को बड़े तरीके से आपने सीखना है, ये बहुत बुनियादी रूल है इंटीग्रेशन का। तो आप अभी इंटीग्रेशन का रूल नंबर 4 देख रहे हैं। इसमें आप लोगों ने ये है कि हम यहाँ पे अगर पुट कर दें अपने पास से कि जो a पावर x है वो उसको हम y रख लें। अगर हम इसको y रख लें तो याद रखें कि सब्स्टिट्यूशन का रूल ये होता है कि जब आप किसी एक वैल्यू को, यहाँ से आप x वाली वैल्यू को जब y रखते हैं तो dx को यहाँ से ख़त्म होना ज़रूरी है। मीन आपको यहाँ पे dx की जगह आप dy चाहिए, तो उसके लिए आप इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट। आप डिफ्रेंशिएट में आप जानते हैं ए पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है ए पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ये इसका डेरिवेटिव होता है। ये मैंने इसको डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा स्टूडेंट, आप क्वेश्चन ये अराइज होता है ये डेरिवेटिव कैसे आया, तो ये जाके आप डेरिवेटिव के सेक्शन में देखेंगे तब आपको इसकी समझ आएगी। तो ये ए पावर x का डेरिवेटिव ये है और इक्वल टू यहाँ आ जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे dx भी आ जाएगा और दूसरी साइड पे dy आ गया। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब ये सारी वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन स्टूडेंट आप अगर इसको देखें, मैं इसको तरतीब से लिखूँ तो बनता है नेचुरल लॉग ऑफ ए पावर x dx। अब आप गौर करें अगर इसको ना ए पावर x dx इक्वल टू dy, तो आप गौर से देखें तो ये जो टर्म है ये लिखी हुई है ए x dx, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं dy।
तो हमारे पास इसकी जगह डी वाई आ जाएगा और यहाँ पे है ए पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये स्टूडेंट आप इसको उधर डिवाइड कर लिया, तो अब हमने यहाँ से देखा कि हम इस क्वेश्चन को अब रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स डी एक्स की जगह ये लिख देंगे डी वाई ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है आपका डी वाई में चला गया है। अब स्टूडेंट आपने ये करना है कि यहाँ पे जो नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखा हुआ है ये एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ ए लिखा हुआ है और ए कांस्टेंट है, इसका कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है। तो कांस्टेंट जो टर्म्स होती हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं। तो आपकी ये कांस्टेंट टर्म 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए बाहर आ जाएगी। आपका जो बचेगा यहाँ वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, मैंने आपको ये रूल सिखाया था कि डेरिवेटिव जो होता है इंटीग्रेशन को कैंसिल कर देता है, एक दूसरे के एंटी हैं, तो आपके पास जस्ट यही बचेगा, नेचुरल लॉग ऑफ वाई रह गया। तो ये है। अब वाई की वैल्यू क्या थी आप लोगों को पता है, वो थी ए पावर एक्स, तो ये बनेगा ए पावर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए। तो ये हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। तो अब स्टूडेंट आपका ये जो रूल है सब्स्टिट्यूशन करना, ये है कि सब्स्टिट्यूट हम क्यों करते होते हैं। हम और भी सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम लेंगे और इस लेक्चर में आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन करवाए जाएंगे, सारी टेक्निक सिखाई जाएंगी। और चूंकि सब्स्टिट्यूशन एक लंबा प्रोसीजर है, हम शायद इसको 2 या 3 वीडियो में भी क्लियर करें, क्योंकि आपको ये रूल सीखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि आप लोग जब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इंटीग्रेशन के पता नहीं बहुत ज़्यादा रूल होंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। फ्यू लेक्चर्स में आप हमेशा के लिए अपने इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और इस मसले को हमेशा के लिए हल कर सकते हैं, जिसमें आपको खुद से ये शिकवा रहता है कि हम इंटीग्रेशन नहीं जानते। तो स्टूडेंट आपको जब ये फार्मूला है जो कि आपकी बुक पे लिखा होगा कि आपको डायरेक्ट से जब भी आप यूज़ करते हैं तो आप ये लिखा करते हैं। अब इसको आप बेशक याद रखें या इसको इस टेक्निक से यहाँ पे ए है सीख लें। तो ये है आपकी इंटीग्रेशन। तो अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चलता हूँ जिसमें हम बाई सब्स्टिट्यूशन जो है उस टेक्निक का यूज़ करें और बाकी जो प्रॉब्लम हैं वो भी सॉल्व करें। तो स्टूडेंट चूँकि मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए थ्रू आउट जो है टेक्निक नंबर 4 जिसमें सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम लेके आऊँगा वो आपको दिखाई जाएंगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।